नमस्कार। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जो कि लखनऊ से है। यूपी विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है, जहां दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो दिवंगत विधायक मनवेंद्र सिंह और एसपी यादव को श्रद्धांजलि दी जाएगी। 5 फरवरी को बजट पेश करेगी योगी सरकार। तो 6 और 7 फरवरी को राज्यपाल अभिभाषण पर होगी चर्चा। तो कल पहले दिन विपक्ष का सदन में हंगामा रहा। राज्यपाल अभिभाषण के दौरान विपक्ष का हंगामा हुआ। भारी हंगामे के बीच राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का भाषण हुआ। तो भाजपा विधायकों ने खूब लगाए जय श्री राम के नारे और राम नाम का पटका पहनकर पहुंचे थे भाजपा विधायक। तो बता दें आपको कि बोले सड़क से सदन तक सब भगवा है, क्योंकि भगवान श्री राम देश के रूह हैं। और इस पर विस्तार से जानकारी के साथ घनश्याम निशांत चौरसिया हमारे साथ हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। घनश्याम जी, जिस तरीके से कल विधानसभा का पहला दिन रहा, काफी हंगामेदार रहा, आज दूसरा दिन है, दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर? जी, पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि शनिवार को भी इस बार सदन चलेगा, बहुत लंबे वक्त के बाद। और अगले शनिवार को भी चलेगा और इस शनिवार को भी चलेगा। और अगर जरूरत पड़ी तो देर शाम तक यानी देर रात तक भी सदन चलने की संभावना बताई जा रही है। आज जो है सदन में 2 दिवंगत विधायक जो है, एक भारतीय जनता पार्टी के मनवेंद्र सिंह जो 71 वर्षीय थे, अभी हाल ही में उनका देहांत हुआ था, और एसपी यादव जो गैसड़ा बलरामपुर से विधायक थे, समाजवादी पार्टी के विधायक थे, उनको मल्टी आर्गन फेल्योर के चलते अभी कुछ हफ्ते पहले ही उनका देहांत हुआ था। इन दोनों लोगों के देहांत की सूचनाएं पड़ी जाएगी, शोक व्यक्त की जाएगी। आज भी सदन चलेगी। इसके पहले कल सदन का पहला दिन था और पहले दिन जो है राज्यपाल का अभिभाषण होना था। उसके पहले विपक्षी दल के नेताओं ने गांधी प्रतिमा, जो चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा सदन स्थित गेट नंबर 3 पर जो स्थित है, वहां पे बैठ करके खूब नारेबाजी की, उन्होंने प्रदर्शन किया। हाथ में तख्तियां लिए थे उन्होंने, और उन तख्तियों पे सरकार विरोधी नारे लिखे हुए थे। उनका साफ तौर पे आरोप था कि जो योगी सरकार है वो पूरी तरीके से विफल है। जो किसानों के मुद्दे हैं, जो गन्ना किसानों के मुद्दे हैं, जो खाद बीज का पूरा करना है, खाद बीज की सप्लाई पूरी करनी है, इसके अलावा तमाम रोजगार पीडीए को लेकर के, और जो जनगणना, जाति जनगणना को लेकर के, ऐसे तमाम मुद्दे थे जिन मुद्दों को लेकर के बैठ करके वो नारेबाजी कर रहे थे। काफी देर नारेबाजी करने के बाद वो सदन के अंदर पहुंचे। सदन के अंदर कार्रवाइयां शुरू होने लगी और राज्यपाल जब पहुंचे, राज्यपाल को गो बैक के नारे लगने लगे। और उसके इतर जो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे वो राम नाम का भगवा पटका पहन करके गए हुए थे। उनसे जब हमारी कल बात हुई कि आप लोग सभी लोग पटका पहन करके आए हैं, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि हम लोग जो जन भावना के अनुरूप जो परिस्थितियां हैं उसी को प्रदर्शित कर रहे हैं। जनता के बीच में राम नाम की जन भावना इस समय सैलाब उमड़ रही है, तो ऐसे में हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक उस जन भावना का कद्र कर रहे हैं। इसके अलावा जो विपक्ष तमाम उन सब सारी बातों को लेकर के, जिन बातों को लेकर के वो चुनाव में भी जा रही है और सदन में लगातार पिछले कई बार जब सदन चला है उस मुद्दे को जो उठा रही है, उनका साफ तौर पे किसानों को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, खास तौर पे युवाओं के साथ योगी सरकार लगातार युवाओं के दुर्दशा पे कुछ नहीं बोल रही है। और उसका दुर्दशा का कारण भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार है। ऐसे में वो उनके रोजगार को लेकर के, उनके नौकरी, सरकारी नौकरियों को लेकर के, किसानों को लेकर के, बिजली माफी को लेकर के, कर्ज माफी को लेकर के, और सबसे बड़ी बात है जो गन्ना किसान है, गन्ना किसान के अलावा एमएसपी को लेकर के भी योगी सरकार को जो है घेरने की कोशिश कर रही थी और उसमें खूब नारेबाजी। सबसे बड़ी बात है कि जब से सदन की सत्र की शुरुआत हुआ और वंदे मातरम होने तक ये बीच में 1 मिनट का भी एक ऐसा वाकया वक्त नहीं था जब वहां पे हंगामा देखने के लिए नहीं मिला। उस हंगामे के बीच राज्यपाल ने अपने पूरे अभिभाषण पढ़े और एटलीस्ट राज्यपाल भी इरिटेट हो गई जब गो बैक के नारे समाजवादी पार्टी के सदस्य लगा रहे थे। उस वक्त राज्यपाल ने कमेंट भी कर दिया कि देखते हैं कि कौन बाहर जाता है। तो ये थोड़ा सा अलग से लगा, क्योंकि अभी तक में देखा जाए तो सदन में जब भी इस तरीके से नारे लगते हैं तो जो पीठासीन अधिकारी होता है, पीठासीन होता है, वो पीठासीन इस बात
प्रयास करता है कि इस तरीके की कमेंट ना हो, लेकिन पहली बार ये भी सदन में कमेंट देखने के लिए मिला जब विपक्षी दल के नेता वहां पे गो बैक के नारे लगा रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के विरोधी नारे लगा रहे थे। तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने वहां पे थोड़ा सा एक छोटा सा कमेंट किया, उसके बाद शोर शराबा और भी बढ़ गया और उसी शोर के बीच में फिर भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे उन विधायकों ने मौके की नजाकत को समझा और जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, क्योंकि पटका पहले से पहन करके गए थे। और जब विधानमंडल दल की बैठक हुई थी भारतीय जनता पार्टी की लोक भवन में एक दिन पहले ही, उस समय ही यह तय कर लिया गया था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की थी कि चूंकि रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है 22 जनवरी को और उसके बाद सदन आहूत की गई है, तो ऐसे में जो सड़क की माहौल है उसको सदन में भी दिखाने की और एक मैसेज करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करने की कोशिश की। और कह सकते हैं कि जो भगवामय माहौल भारतीय जनता पार्टी के लिए इस समय बना हुआ है और देश के लिए बना हुआ है, खासतौर पर रामलला के जरिए, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उस माहौल को कम नहीं होना देना चाहती और इस माहौल को कम नहीं करने के लिए इस तरीके से पटका। और जब विपक्ष उस समय जब नारेबाजी कर रहा था सरकार विरोधी, तो उस समय जय श्री राम के नारे एकदम हुबहू उसी तरीके से शुरू से लेकर के अंत तक भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी लगाते रहे। तो कल एक हंगामेदार के बाद आज जो है दूसरा दिन दिवंगत जो सदस्य हैं सदन के, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद आज का सदन समाप्त हो जाएगा और फिर कल से माफ करिएगा सोमवार से सदन शुरू होगा। 5 तारीख को बजट पेश होने की संभावना है, उसके बाद 6 और 7 तारीख को बजट पे चर्चा होगा। उम्मीद है इस बजट से? देखिए अभी तक जो बातें हो रही थी, जब हमारी बात भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य हैं या फिर उनके मंत्रियों से बात हो रही थी, तो उनका कहना है कि इस बार बजट थोड़ा अलग होगा, क्योंकि देखा जाए इस बार चुनाव, इसी के बाद लोकसभा चुनाव में जाना है। केंद्रीय बजट में ना कुछ बहुत ज्यादा लुभावने देखा जनता ने और ना ही उसमें कुछ भार भी दिया। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि जब ये राज्य का बजट आएगा तो जनता के हित के लिए जरूर ऐसे कुछ कदम उठाए जाएंगे कि जो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं उसको साधने में कोई इस बजट के जरिए कोई उंगली ना उठा पाए। तो ऐसे में एक थोड़ी सी चुनौती भी है योगी सरकार को कि ये जब बजट लाए तो जनहित के उन सब सारे मुद्दों को उसमें शामिल करे जिन मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ विपक्ष माहौल खड़ा करने की कोशिश करती है। तो ऐसे में तमाम जो इसके पहले जब बजट आया था तो उन्होंने जितनी भी धार्मिक नगरी है उसके कॉरिडोर बनाने से लेकर के वहां पे स्वर्णिम विकास को लेकर के, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के, वहां पे औद्योगिक कल कारखाने भी खोलने को लेकर के, सबसे बड़ी बात है कि जहां पे एक बड़ी बारीकी से समझने वाली बात है प्रियंका जी कि जहां पे जहां पे धार्मिक नगरी है उसको औद्योगिक नगरी के तौर पे भी विकसित करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए जो इन्वेस्टर समिट हुआ, ब्रेकिंग ग्राउंड सेरेमनी हुई, उसमें अयोध्या को लेकर के, काशी मथुरा को लेकर के, नैमिषारण्य को लेकर के, यहाँ पे जब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, जब यहाँ पे स्थलीय विकास किया जाएगा, वहां पे जब कॉरिडोर बनाए जाएंगे, वहां के रास्ते बनाए जाएंगे, इसी के साथ साथ वहां पे इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ वहां पे औद्योगिक विकास भी करने की कार्य योजना भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार करने जा रही है। तो ऐसे में ये भी देखने वाली बात होगी कि इस बार उन जो बजट आया कोई राहत उसमें नहीं मिली है, लेकिन अब जो बजट प्रदेश यहाँ पर पेश करने जा रही है थोड़ी राहत उससे कहीं ना कहीं आम जनता को है कि शायद उसमें जिस तरीके से मध्यम वर्गीय को हम देखें तो कोई राहत नहीं मिली, तो शायद इस बजट में उन्हें कोई राहत मिल सके। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।